हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज गरिमा श्रीवास्तव। लास्ट क्लास में हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर साइंस का स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने मैटर, पार्टिकल, स्टेट ऑफ मैटर, ये सारी चीजों के बारे में पढ़ा था, जिसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में हम पढ़ रहे थे। अभी देखो, सॉलिड के बारे में हम लोग आपको सारी प्रॉपर्टीज बता दी थी। ठीक है, एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। इट हैज डेफिनेट शेप एंड साइज। होता क्या है, इनके मॉलिक्यूल्स इतने ज्यादा आपस में पास होते हैं, इतने पास पास होते हैं कि इनका शेप और साइज जो होता है वो बिल्कुल फिक्स होता है। इनके मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं तो इनको इजीली कंप्रेस किया जा सकता था, लेकिन इतने पास पास मॉलिक्यूल्स होते हैं कि इनको ना तो कंप्रेस किया जा सकता है, न इनके शेप और साइज को बदला जा सकता है। ठीक है, तो इट हैज डेफिनेट शेप एंड साइज। इट हैज डेफिनेट वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम भी जो होगा वो हमेशा एक जैसा ही रहेगा। इट हैज रिजिडिटी। इतना रिजिड होता है, उसको दबा नहीं सकते। इनकम्प्रेसिबिलिटी, मतलब इसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। हैज डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज। इनकी जो बाउंड्रीज होगी वो क्या होगी, डिस्टिंक्ट होगी, जैसी है वैसी ही रहेगी। इस वाले में नो डेफिनेट शेप एंड बाउंड्रीज। क्यों? क्योंकि आप वाटर को या किसी लिक्विड को जिस बर्तन में डालोगे उसी का वो शेप ले लेती है। ठीक है, ग्लास में डालोगे तो वो ग्लास का शेप ले लेगी, थाली में डालोगे, प्लेट्स में डालोगे, किसी भी दूसरे बाउल में डालोगे, जिस चीज में भी डालोगे वो उस चीज का क्या करेगी, शेप ले लेती है। ठीक है, तो इसी वजह से बोला जा रहा है नो डेफिनेट शेप एंड बाउंड्री। इसका कोई फिक्स शेप नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है, बट हैज फिक्स डेफिनेट वॉल्यूम। लेकिन उनकी जो वॉल्यूम होती है वो क्या होती है, डेफिनेट होती है। अगर 10 ml वाटर है, आप बोल में डालोगे तो भी वो 10 ml ही रहेगा, और बाकी दूसरी चीजों में भी डालोगे तो भी वो 10 ml ही रहेगा। ठीक है, तो इसकी जो वॉल्यूम होती है वो क्या होती है, फिक्स होती है। लो कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेस किया जा सकता है पर ज्यादा नहीं। ठीक है, इनको बिल्कुल कंप्रेस नहीं किया जा सकता, इनमें लो कंप्रेसिबिलिटी होती है। एंड हैज फ्लूइडिटी। इनमें क्या होती है, फ्लूइडिटी होती है, मतलब ये फ्लो करते हैं। ठीक है, बह सकते हैं। लास्ट गैस वाला, इसके मॉलिक्यूल जो होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। बहुत दूर दूर होने की वजह से इनका कोई फिक्स शेप साइज नहीं होगा, जैसे भी इनको क्या किया जा सकता है, कंप्रेस किया जा सकता है। हैज फ्लूइडिटी, क्योंकि ये फ्लो करते हैं तो फ्लूइडिटी होती है इनमें। हाई कंप्रेसिबिलिटी, बहुत ज्यादा कंप्रेस किया जा सकता है इनको। हैज नो डेफिनेट बाउंड्रीज। जैसे इनमें था कोई बाउंड्री नहीं है, वैसे इनमें भी रहेगा, कोई डेफिनेट बाउंड्रीज नहीं रहेगी। जितना स्पेस आप इनको देते रहोगे वो उतने में क्या करते रहेंगे, फैलते रहेंगे, कोई बाउंड्रीज नहीं। हैज नो डेफिनेट वॉल्यूम, और इनकी वॉल्यूम जो होती है वो भी डेफिनेट नहीं होती। ठीक है, इनके जो मॉलिक्यूल्स इतने पास पास होते हैं, इस वजह से इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। इसमें थोड़े से दूर होते हैं, इस वजह से थोड़ा कम होता है, और इसमें बहुत दूर दूर होते हैं, इस वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होगा, या मान लो नहीं होगा। ठीक है, इस वाले में क्या है, मॉलिक्यूल जो स्पेस क्योंकि बहुत ज्यादा है तो इनमें मूवमेंट क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। इस वाले में मूवमेंट कम होगी। ठीक है, एयर के कंपैरिजन में वाटर में मूवमेंट कम होगी, लेकिन सॉलिड में बहुत मिनिमम मूवमेंट होगी, या आप बोल दो नहीं मूवमेंट, कोई मूवमेंट नहीं होगी। क्योंकि पार्टिकल्स हैं तो पार्टिकल्स का नेचर होता है कि वो मूवमेंट करते हैं, तो थोड़ा मोड़ा मूवमेंट होता है। बाकी इनमें बहुत ज्यादा मूवमेंट होगा और इनमें थोड़ा कम होगा। ठीक है, इनमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होता है, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस प्रेजेंट होता है, और इसमें बहुत ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस को इसको बोला जाता है, ये जैसे दो मॉलिक्यूल है, इनके बीच का जो स्पेस है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं। तो आप इसमें देखो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम कम है, थोड़ा थोड़ा है। जैसे ये चार मॉलिक्यूल्स हैं तो इनके बीच में जो थोड़ा मोड़ा स्पेस है वो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इसमें देखो ये सारा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में आएगा, इसमें देखो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में ये सब चीजें। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इसमें बहुत ज्यादा होता है, इसमें कम होगा, और इसमें बहुत कम मतलब माइन्यूट सा होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि अगर मैटर के स्टेट्स को चेंज किया जा सकता है, नहीं, और अगर चेंज किया जाता है तो कैसे किया जाता है। ठीक है, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस है, इनको अगर चेंज किया जा सकता है, क्या सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सकता है, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट किया जा सकता है, या तो और भी दूसरी तरीके से। ठीक है, तो इन चीज के बारे में देखेंगे। अब देखते हैं चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, किस तरीके से मैटर के जो स्टेट्स हैं वो चेंज होते हैं। ठीक है, तो आप देखो, द फिनोमेना ऑफ चेंज फ्रॉम वन स्टेट ऑफ मैटर टू अनदर। कोई स्टेट में है, मान लो आपको पता है वाटर जो होता है वो तीन स्टेट में होता है। एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड, और एक होता है गैस। तीन स्टेट्स में होते हैं। सॉलिड का लिक्विड में बदलना
और फिर लिक्विड का वापस से सॉलिड में बदल जाना, सॉलिड का लिक्विड में बदलना और लिक्विड का फिर वापस से अपनी स्टेट में वापस चले जाना, इसी को हम क्या कहते हैं, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। क्या कहते हैं, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। देखो यही सेम चीज लिखा है, द फिनोमेना ऑफ चेंज फ्रॉम वन स्टेट ऑफ मैटर, एक स्टेट ऑफ मैटर से दूसरे स्टेट ऑफ मैटर में चेंज होना और वापस से अपनी स्टेट में वापस चले जाना, इसी को हम क्या कहते हैं, ओरिजिनल स्टेट में चले जाना, इसी को हम कहते हैं द इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। किस तरीके से मैटर जो है वो इंटर कन्वर्जन कर रहे हैं। अब देखो मैटर कैन चेंज इट स्टेट, मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट, मैटर अपना स्टेट चेंज कर सकता है। वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, 3 स्टेट्स में हो सकता है। सॉलिड एज आइस, सॉलिड होगा तो किसके फॉर्म में होगा, आइस के फॉर्म में होगा। लिक्विड होगा तो किसके फॉर्म में होगा, वाटर के फॉर्म में होगा। और गैस होगा तो किसके फॉर्म में होगा, वाटर वेपर के फॉर्म में होगा। ठीक है, लिक्विड होगा तो किसके फॉर्म में होगा, वाटर के फॉर्म में होगा। सॉलिड होगा तो किसके फॉर्म में होगा, आइस के फॉर्म में होगा। और गैस होगा तो किसके फॉर्म में होगा, वाटर वेपर के फॉर्म में होगा। अब सॉलिड का लिक्विड में बदलना, लिक्विड का वापस से सॉलिड में जाना, या लिक्विड का गैस में बदलना और गैस का वापस से किस में आ जाना, लिक्विड में आ जाना। सॉलिड का गैस में बदलना, गैस का सॉलिड में बदलना, या फिर सॉलिड का वापस से किस में बदल जाना, गैस में बदल जाना, इसी को हम क्या कह रहे हैं, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर कह रहे हैं। अब देखो लिक्विड का सॉलिड में बदलना, इसको हम क्या कहते हैं, सॉलिडिफिकेशन। लिक्विड का सॉलिड में बदलना क्या बोला जाता है, इसको सॉलिडिफिकेशन। फिर सॉलिड का लिक्विड में आना, इसको क्या कहते हैं, फ्यूजन। क्या कहते हैं, फ्यूजन। लिक्विड का गैस में बदलना, इसको हम कहते हैं इवापोरेशन। इवापोरेशन। और गैस का लिक्विड में आना, इसको क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन। फिर सॉलिड का डायरेक्ट गैस में बदल जाना, इसको कहते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, और गैस का सॉलिड में बदलना, इसको कहते हैं डिपोजिशन। गैस का सॉलिड में बदलना, इसको क्या कहते हैं, डिपोजिशन। ठीक है, क्या क्या चीजें हैं, सॉलिड अगर लिक्विड में आए, सॉलिड का लिक्विड में बदलना, ये सॉलिड था, सॉलिड किस में बदल गया, लिक्विड में, यानी मान लो आइस था, आइस किस में बदल गया, वाटर में बदल गया। प्रोसेस को क्या कहेंगे, सॉलिड के लिक्विड में बदलने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, फ्यूजन कहते हैं। ठीक, लिक्विड का सॉलिड में बदलना, सॉलिड नाम से ही पता चल रहा है तो क्या लिख देंगे, सॉलिडिफिकेशन। ठीक, अब देखो लिक्विड का गैस में बदलना, जब लिक्विड गैस में बदलता है तो उसको हम क्या कहते हैं, इवापोरेशन। ठीक है, गैस का लिक्विड में बदलना, इसको कहते हैं कंडेंसेशन। हम लोग वाटर साइकिल में पहले ही इन दोनों के बारे में पढ़ चुके हैं, कंडेंसेशन। अब देखो सॉलिड का गैस में बदलना, सॉलिड का किसमें बदलना, सॉलिड का गैस में बदलना। सॉलिड जो था वो डायरेक्ट गैस में बदल गया, जैसे कैम्फर, कपूर, जिसको जैसे ही हम उसको जलाते हैं तो वो सीधे बिना लिक्विड फॉर्म में आया डायरेक्ट इसमें कन्वर्ट हो जाता है, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। नेफ्थलीन बॉल्स हो गया, ये सारे सब्लिमेशन शो करते हैं, सब्लिमेशन। ठीक, और जब गैस डायरेक्ट किसमें बदल जाता है, सॉलिड में बदल जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, डिपोजिशन। डिपोजिशन क्या है, डिपोजिट होती रहती है, गैस जो है वो डिपोजिट होती रहती है, बार 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 वहां पे एक जगह जमती चली जाती है और जमते जमते वहां पे क्या बना लेती है, सॉलिड बना लेती है, तो उसको क्या बोलते हैं, डिपोजिशन बोलते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं
कौन कौन से चेंजेस है, ठीक है, कौन कौन से ऐसे इफेक्ट्स हैं जिनकी वजह से मैटर जो होता है वो चेंज होता है, किसी न किसी रीजन से चेंज होता होगा ना। ये सॉलिड जो है वो लिक्विड में आ रहा है, लिक्विड जो है गैस में आ रहा है, तो कुछ तो ऐसा फैक्टर होगा जो इनको चेंज कर रहा होगा, ठीक है। तो वो दो इफेक्ट्स कौन से हैं, दो फैक्टर कौन से हैं जिनकी वजह से इंटर कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट देखते हैं, दो इफेक्ट्स होते हैं, दो कारण की वजह से इंटर कन्वर्जन होता है मैटर्स का। फर्स्ट है इफेक्ट ऑफ change of temperature, effect of change on matter। तो क्या इफेक्ट होता है अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, लास्ट क्लास में बताए थे किसी भी मैटर में, किसी स्टेट ऑफ मैटर में अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो क्या होता है, जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। जब उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो इसकी वजह से उनमें मूवमेंट बहुत ज्यादा होने लगती है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो क्या होने लगता है, रिड्यूस होने लगता है। क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होने लगेगा, पार्टिकल जो है वो भागने लगेंगे, एक दूसरे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो गई, मूवमेंट बहुत ज्यादा होने लगेगा, जिसकी वजह से उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा, जिसकी वजह से उनमें स्टेट जो होती है वो उनकी चेंज होना शुरू हो जाती है। अगर सॉलिड है तो वो लिक्विड में आ जाएगी क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसका टूटने लगा, जो बल था जो उनमें फोर्स लग रहा था जिसकी वजह से वो एक दूसरे से चिपके हुए थे, अब वो धीरे धीरे क्या होने लगा, टूटने लगा। तो जैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो था वो कम होने लगा, वो अपनी स्टेट्स को क्या करेगा, चेंज करने लगेगा। देखिए, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द पार्टिकल स्टार्ट मूविंग। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते हैं पार्टिकल जो अभी धीरे धीरे मूवमेंट कर रहे थे उनका मूवमेंट क्या होने लगता है, तेज होने लगता है। किसकी वजह से, क्योंकि उनको एनर्जी मिल रही होती है, ठीक है। स्टार्ट मूविंग विथ ग्रेटर एनर्जी, ज्यादा एनर्जी के साथ मूव करना शुरू कर देते हैं, ड्यू टू इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी। अब जब मूवमेंट हो रहा है तो कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। जैसे ही काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की इंक्रीज होती है उसकी वजह से होता क्या है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था पार्टिकल्स के बीच में उससे वो क्या कर जाते हैं, ओवरकम कर जाते हैं, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन धीरे धीरे कम होने लगता है, जिसकी वजह से होता क्या है, अ न्यू स्टेट इज ऑब्टेन्ड, एक नया स्टेट मिलता है। जैसे अगर सॉलिड है, सॉलिड है उसको लिक्विड में बदलना है तो हमको उसको क्या देना होगा, हीट देना होगा, ठीक, मतलब उसको गर्म करना होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करना होगा। लिक्विड को अगर हमें गैस में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना होगा, उसको हीट देना होगा। लेकिन अभी इसी गैस को अगर हमको क्या करना हो, लिक्विड में करना हो, गैस को अगर हमें किस में बदलना हो, लिक्विड में बदलना हो, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, फ्रीज करना पड़ेगा या कूल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कूल करना पड़ेगा। ठंडा करेंगे, गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। फिर लिक्विड को अगर हमको सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो हम इसको क्या करेंगे, फ्रीज करेंगे या कूल करेंगे, ठंडा कर देंगे, ये वापस से क्या हो जाएगा, किसमें, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। फ्रीज में लिख सकते हैं, ठीक है, फ्रीज करेंगे और ये किसमें बदल जाएगा, सॉलिड में बदल जाएगा। तो ये हो गया कि टेम्परेचर पे किस तरीके से जो स्टेट्स ऑफ मैटर है वो चेंज करते हैं। क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर पार्टिकल्स जो होते हैं वो मूव करने लगते हैं ज्यादा एनर्जी के साथ, उनकी एनर्जी जो मूवमेंट हो रही होती है वो किसकी वजह से होती है, ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी की वजह से। अब जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनमें क्या हुआ, कम हो गया। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ तो स्टेट चेंज होने लगेगा, ठीक है। सॉलिड को अगर हीट दिया गया, बर्फ लो, बर्फ को गर्म कर दो, वो किस में बदल जाएगा, लिक्विड में। लिक्विड है, पानी है, उसको और गर्म कर दो, किस में बदलने लगेगा, वेपर में बदलने लगेगा, ठीक है। वेपर है, उसको कूल कर दो। जब खाना पका रहे होते हैं तो जो बर्तन होती है, जैसे सब्जी वगैरह बना रहे हैं तो बर्तन से उसको क्या करते हैं, प्लेट से ढक के रखते हैं। जब प्लेट हटाते हैं तो उस टाइम उस पर पानी नहीं रहता, लेकिन थोड़े टाइम बाद आप देखोगे जब उस पर ठंडा कर दो तो वहां देखोगे खूब ढेर सारा पानी जम जाता है। वो कैसे जम गया, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर कम हो गया। जब टेम्परेचर कम हुआ तो वहां पे पानी बनने लगा वापस से। तो गैस कूल करने पर क्या बन जाता है, वापस से लिक्विड बन जाता है। और लिक्विड को फ्रीज कर देने पर, मतलब कूलिंग से ज्यादा टेम्परेचर देने पर किसमें बदल जाता है, सॉलिड में।
पानी डालते हैं बर्फ जमाने के लिए, ठीक है, तो वापस से किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, टेम्परेचर से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, जैसे मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, इनके बारे में देखना है। सबसे पहले देखो मेल्टिंग पॉइंट, मेल्ट, कोई चीज जब मेल्ट करना शुरू करेगी तो उसको हम क्या कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट। वो टेम्परेचर जिसपे कोई चीज, कोई सॉलिड जो है वो मेल्ट करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक, जैसे वाटर का मेल्टिंग पॉइंट कितना, आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। वो टेम्परेचर जिसपे कोई चीज जमने लगे उसको क्या कहेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। तो कितने पे जमने लगता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही। वाटर का मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट दोनों सेम होता है, मैक्सिमम का मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, सेम होता है हमेशा, ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट किसको बोलते हैं, वो टेम्परेचर जिसपे कोई लिक्विड जो है वो बॉयल करना शुरू कर दे। वो टेम्परेचर जिसपे कोई लिक्विड बॉयल करने लगे, जब बॉयल करने लगेगी तो उसको हम क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो कौन कौन सी चीजें बताएं, बॉइलिंग पॉइंट किसको बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक, मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट, तीन चीजें, ठीक है। बॉइलिंग किसको बोलेंगे, वो टेम्परेचर जिसपे कोई लिक्विड बॉयल कौन करेगा, लिक्विड बॉयल करेगा, ठीक है। कोई लिक्विड बॉयल करना शुरू कर देता है तो उसको हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। वो टेम्परेचर जिसपे कोई चीज मतलब तो वो सॉलिड ही मेल्ट करेगी, लिक्विड तो मेल्ट करेगी नहीं, लिक्विड तो ऑलरेडी मेल्टेड है, ठीक है। तो कोई सॉलिड जब मेल्ट कर जाता है जिस टेम्परेचर पे, उसको हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। और कोई लिक्विड अगर फ्रीज करना स्टार्ट कर दे, सॉलिड में कन्वर्ट होने लगे, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे। वाटर का मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट दोनों के दोनों क्या होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब इसके बारे में लिख लेते हैं इसके बारे में। मेल्टिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स, मेल्ट कौन करेगा, सॉलिड मेल्ट करेगा, तो उस मेल्टिंग पॉइंट में कौन सा आएगा, सॉलिड आएगा, ठीक है। सॉलिड मेल्ट टू बिकम अ लिक्विड, सॉलिड मेल्ट करके क्या बनाएगा, लिक्विड बनाएगा। उस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो नॉर्मल कंडीशंस में रहता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे उसको क्या कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट किसको बोलेंगे, टेम्परेचर एट विच लिक्विड, बॉयल कौन करेगा, लिक्विड बॉयल करेगा। तो एट विच लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग, पानी क्या करने लगा, खौलने लगा, और खौल करके क्या बनाया, वेपर बनाया, ठीक है। एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट, उसको हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमेना, बल्क फिनोमेना क्या कहते हैं, बॉइलिंग जो होता है, जो पूरा का पूरा पानी है जितना जिस वेसल में रखे हो या जैसे भी है, वो पूरा का पूरा पानी एक साथ खोलना शुरू करेगा। ऐसा नहीं कि एक मॉलिक्यूल या कुछ साइड का पानी पहले खोलने लगे, दोबारा बाकी साइड का पानी बाद में खोले। अगर खोलेगा तो पूरा पानी साथ में खोलेगा, जिस भी वेसल में रखा है, जितना बड़ा भी वेसल हो। जैसे नदी का पानी है तो आप कहो जिस साइड सनलाइट पड़ रही है उस साइड ज्यादा गर्म हो जाएगा, बाकी पानी बाद में गर्म होगा, नहीं, पूरा का पूरा पानी जितना गर्म होगा इक्वली गर्म होगा, ठीक है। तो क्या है, एक बल्क फिनोमेना है, पूरा का पूरा बल्क में बॉइलिंग होती है, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स फ्रीजिंग टू बिकम अ सॉलिड, लिक्विड फ्रीज करेगा, मतलब लिक्विड स्टेट में जो है वाटर जैसे है वो फ्रीज करेगा, ठीक है। तो लिक्विड स्टार्ट्स फ्रीजिंग, फ्रीज करना शुरू कर देता है और क्या बनाता है, सॉलिड बना लेता है, उसको हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। अब देखते हैं फ्यूजन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज, फ्यूजन किसको बोला जा रहा था, सॉलिड का लिक्विड में बदलना, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं। अभी वो डायग्राम बनाया था ट्राइंगल वाला, उसमें बताए थे प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं। या फिर आप ये भी बोल सकते हो चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड, सॉलिड स्टेट का लिक्विड में बदलना, उसको ही हम क्या कहते हैं, फ्यूजन कहते हैं। सॉलिड का लिक्विड में बदलना उसको हम क्या कहते हैं, फ्यूजन कहते हैं। अब देखो कंडेंसेशन किसको बोलते हैं, वो प्रोसेस जिसमें गैस जो होता है कूल करने पर किस में बदल जाता है, लिक्विड में बदल जाता है। गैस को ठंडा करने पे किस में बदल जाता है, लिक्विड में बदल जाता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। स्पेसिफिक टेम्परेचर पे गैस को जब ठंडा किया जाता है तो वो किस में बदल जाता है, लिक्विड में बदल जाता है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। इसी प्रोसेस से क्लाउड्स बनते हैं, ठीक है। सब्लिमेशन किसको बोलते हैं, वो प्रोसेस जिसमें सॉलिड जो है बिना लिक्विड स्टेट में आए डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में,
सॉलिड जो है वो पहले किस में चेंज होता है, लिक्विड में चेंज होता है, फिर उसके बाद गैस में चेंज होता है। लेकिन सब्लिमेशन की प्रोसेस में क्या होता है, सॉलिड जो है वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में चेंज हो जाता है, लिक्विड में नहीं आता। या फिर गैस जो है वो डायरेक्ट किस में चेंज हो जाता है, सॉलिड में चेंज हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सब्सटेंस डायरेक्टली फ्रॉम अ सॉलिड टू अ गैस। एक सॉलिड से क्या बन जाना, गैस बन जाना, विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट, बिना लिक्विड स्टेट में आए, और वाइस वर्सा, मतलब सॉलिड का लिक्विड में, गैस का सॉलिड में। इस कॉल्ड है सब्लिमेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। ठीक है, अब आगे देखेंगे लैटेंट हीट के बारे में। लैटेंट हीट क्या है, लैटेंट हीट के टाइप्स क्या है, इनके बारे में। हीट जो होता है वो एक हिडन एनर्जी होती है, जो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनको तोड़ने के लिए काम करती है। उसी को हम क्या बोलते हैं, लैटेंट हीट बोलते हैं। जैसे जब हम पानी को गर्म करते हैं तो वो अचानक से गर्म नहीं हो जाता, अचानक से नहीं बॉयल करने लगता, कुछ टाइम लगता है उसको बॉयल करने में। ठीक है, तो उनके बीच में उस टाइम पे, उसके पहले क्या होता है, जितना भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाटर मॉलिक्यूल के बीच में या जिसमें भी प्रेजेंट है वो धीरे धीरे क्या होता है, टूटता है। और उसके बाद फिर वो क्या करना शुरू होता है, बॉयल करना शुरू होता है। वो जो छिपी हुई एनर्जी होती है उसी को हम क्या कहते हैं, लैटेंट हीट कहते हैं। छिपा हुआ हीट होता है। लैटेंट का मतलब ही होता है क्या, हिडन। ठीक है, द हिडन हीट विच ब्रेक्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वो हिडन हीट जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या करती है, तोड़ती है, उसी को मॉलिक्यूल के बीच या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ती है, उसको हम क्या कहते हैं, लैटेंट हीट कहते हैं। अब ये जो लैटेंट हीट होता है वो दो टाइप का होता है, एक तो होता है फ्यूजन और एक होता है वेपराइजेशन। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। फ्यूजन किसको बोलते हैं, सॉलिड का लिक्विड में बदलना। अभी इसके पहले बताए थे, सॉलिड का लिक्विड में बदलना उसको हम क्या कहते हैं, फ्यूजन बोलते हैं। और लिक्विड का गैस में बदलना उसको हम क्या कहते हैं, वेपराइजेशन कहते हैं, इवेपोरेशन या वेपराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट पर 1 kg सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए, मेल्टिंग पॉइंट पे, वो जो सॉलिड है उसके मेल्टिंग पॉइंट पर, जैसे हर, ऐसा नहीं है कि जो वाटर का मेल्टिंग पॉइंट होगा वो सारे के सारे सॉलिड का होगा, तो हर किसी का मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होता है। तो जो आप सॉलिड लिए हो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है उस पर जो चीजें, जो सॉलिड जो है वो किस में बदलना शुरू कर देता है, लिक्विड में बदलने लगता है। 1 kg सॉलिड जो होता है वो किस में बदल जाए, लिक्विड में बदल जाए, उसी को हम क्या कहते हैं, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। देखो, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, उसके मेल्टिंग पॉइंट पर, उसको हम क्या कहते हैं, कॉल्ड द लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। उसको हम क्या कहेंगे, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। उसी तरीके से सेम है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू गैस एट इट्स गैस इज कॉल्ड लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। उसको हम क्या कहेंगे, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलेंगे। ठीक है, ये दो टर्म्स हैं। फ्यूजन बोलते हैं किसको, सॉलिड से लिक्विड में बदलना। वेपराइजेशन किसको बोलते हैं, लिक्विड का गैस में बदलना। ठीक है, तो 1 kg सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए जितने हीट की जरूरत होगी उसको क्या कहेंगे, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहेंगे। 1 kg लिक्विड को गैस में बदलने के लिए जितने हीट रिक्वायर्ड होगी उसको क्या कहेंगे, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहेंगे। लैटेंट हीट किसको बोला जा रहा है, जो छिपी हुई एनर्जी है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के बीच में तोड़ने के लिए, उसको हम क्या कहेंगे, लैटेंट हीट बोलेंगे। अब आगे की चीज़ें नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।